रिमझिम के रानी बनते ही महल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सबसे ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती है मोहिनी। उसे यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती कि रिमझिम रानी बने, जबकि उसका लाडला समीर एक साधारण सेवक की तरह महल में काम करे। समीर पूरे मन से अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और हर कदम पर रिमझिम का साथ देता है। लेकिन यह नज़ारा देखकर मोहिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, अगर रिमझिम रास्ते से हट जाए तो समीर फिर से राजा बन सकता है। यही सोचकर मोहिनी एक खतरनाक फैसला लेती है। मौका मिलते ही वह चुपके से रिमझिम के पीछे पहुंचती है और उस पर डंडे से हमला कर देती है। अचानक हुए इस वार से रिमझिम ज़मीन पर गिर पड़ती है और कुछ पल के लिए बेहोश हो जाती है। उसी समय समीर की नज़र इस घटना पर पड़ती है। वह दौड़कर रिमझिम के पास पहुंचता है, उसे संभालता है और घबराहट में उसकी हालत देखने लगता है। कुछ देर बाद रिमझिम को होश आ जाता है। राहत की बात यह होती है कि उसे गंभीर चोट नहीं लगी होती। इसके बाद समीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मोहिनी से सख्त लहजे में पूछता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? रिमझिम ने आपका क्या बिगाड़ा था? मोहिनी भावुक होकर जवाब देती है, और मैं यह कभी नहीं देख सकती कि मेरा बेटा नौकर बनकर रहे और यह लड़की रानी की तरह राज करे। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें फिर से राजा बनाकर रहूँगी। समीर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है, बुआ माँ, आपने जो किया वह बिल्कुल गलत है। मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। अगर रिमझिम हमारा साथ निभा सकती है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका साथ दें। समीर की यह बात सुनकर रिमझिम भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह समीर को गले लगाकर कहती है, तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। दोनों को साथ देखकर मोहिनी का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी समीर साफ शब्दों में चेतावनी देता है, अगर आगे से रिमझिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो कानून अपना काम करेगा। कोई भी व्यक्ति गलती करेगा तो उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मोहिनी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम अपनी ही बुआ के खिलाफ भी जाओगे? समीर बिना झिझक जवाब देता है, एक सच्चे राजा का धर्म न्याय करना होता है, चाहे सामने अपना ही क्यों न हो। गलत को गलत कहना ही पड़ेगा। समीर की यह बात सुनकर मोहिनी अंदर ही अंदर टूट जाती है। वह कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके मन में एक नई साजिश जन्म ले चुकी होती है। वह सोचती है कि अगर समीर को वापस अपने पक्ष में लाना है तो सबसे पहले रिमझिम को इस महल से दूर करना होगा। इसी योजना के तहत मोहिनी प्रताप के साथ मिलकर एक नई चाल चलती है। दोनों मिलकर रिमझिम पर महल के खजाने से चोरी करने का झूठा आरोप लगाने की तैयारी करते हैं। उनका दावा होगा कि रिमझिम ने रानी बनने के बाद महल का धन अपने मायके वालों तक पहुंचाया है। अगर यह साजिश सफल हो गई तो रिमझिम से रानी का पद भी छिन सकता है और समीर को फिर से राजा बनाने की राह आसान हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या रिमझिम समय रहते अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या मोहिनी और प्रताप की साजिश सबके सामने आएगी, या फिर कहानी एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही इस कहानी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।